हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्ड टू की। अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो की प्ले एडवर्ड टू की। ये एक हिस्टोरिकल प्ले है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, नेक्स्ट ज्यू ऑफ माल्टा, टैम्बरलेन पार्ट 1 पार्ट 2, और इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी डॉक्टर फॉस्टस की। तो क्विकली हम इसको भी कंप्लीट करते हैं, और जो भी बाकी जो प्ले है मैं इसी वीडियोस में क्रिस्टोफर मार्लो कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो चलते हैं हम एडवर्ड टू, जो एक हिस्टोरिकल प्ले है। ये कहाँ से लिया गया है? टेकन फ्रॉम रैल्फ हॉलिंशेड क्रॉनिकल से लिया गया है। ठीक है, और एडवर्ड टू वॉज दी होमोसेक्सुअल, ही लव गेवेस्टन, जो उसी के मिनिस्टर थे उनसे ये प्यार करते थे। एडॉप्टेड बाय बर्टोल्ट ब्रेच एंड ही परफॉर्म्ड इट। इस प्ले को अडॉप्ट किया है बर्टोल्ट ब्रिच ने भी, और जो टाइटल है इसका द लाइफ ऑफ एडवर्ड टू ऑफ इंग्लैंड उन्होंने रखा है। द प्ले ओपन विथ गेवेस्टन। ठीक है, प्ले ओपन कहाँ से होता है? द प्ले ओपन विथ गेवेस्टन हु इज़ रीडिंग ए लेटर ऑफ एडवर्ड टू, and in that letter Edward II has said that my father Edward I die and you are exile। मतलब उसे गेवेस्टन को एक्साइल दिया था एडवर्ड वन ने। तो एडवर्ड टू ने बताते हैं कि जो मेरे फादर है वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो आपका जो एक्साइल पीरियड था, जो देश निकाला आपको मिला था, वो अब ख़त्म हो चुका है, तो आप वापस आ सकते हैं। एडवर्ड वन, ठीक है, तो आप वापस आ सकते हैं। एडवर्ड जो टू थे वो ज़्यादा नज़दीक थे गेवेस्टन के। ठीक है, तो गेवेस्टन इंग्लैंड में लेटर पढ़ने के बाद में क्या करते हैं, आ जाता है। एडवर्ड टू गिव द कीज ऑफ रॉयल ट्रेजरी टू गेवेस्टन। रॉयल ट्रेजरी की कीज जो होती है वो गेवेस्टन को दे देते हैं। मॉर्टिमर एंड लैनचेस्टर आर अगेंस्ट गेवेस्टन। जो बाकी जो मिनिस्टर है मॉर्टिमर और लैनचेस्टर, वो उसके खिलाफ है, एंड बोथ वांट टू रिमूव गेवेस्टन फ्रॉम पावर। ठीक है, एडवर्ड टू को मॉर्टिमर एंड लैनचेस्टर फोर्स करते हैं कि गेवेस्टन को फिर से देश निकाला देने के लिए। एडवर्ड टू को फोर्स किया जाता है तो वो एग्री कर लेते हैं, बोथ गेवेस्टन एंड इज़ाबेला। इज़ाबेला कौन है? द वाइफ ऑफ एडवर्ड टू। बात करते हैं, इज़ाबेला गेवेस्टन से कहती है तुम्हारे वजह से एडवर्ड टू मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते। ठीक है, गेवेस्टन कहता है दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर अफेयर विथ मॉर्टिमर। इज़ाबेला का अफेयर होता है मॉर्टिमर मिनिस्टर के साथ। इसके बाद गेवेस्टन गोज़ ऑन इज़ एक्साइल, वो अपने एक्साइल पे चला जाता है। इज़ाबेला कहती है कि हमें गेवेस्टन को बुला लेना चाहिए और ही इज़ एक्साइल एंड किल हिम फ्रॉम परमानेंटली। बोलती है कि भाई उसको वहाँ से बुला लो और परमानेंटली उसे किल कर दो, ख़त्म करो कर। ठीक है, मॉर्टिमर के साथ में प्लान बनाती है। एडवर्ड टू कॉल्स गेवेस्टन, और वो लोग फोर्स करते हैं फिर से, तो गेवेस्टन को फिर से बुला लिया जाता है। एडवर्ड टू गेवेस्टन की मैरिज फिक्स करते हैं अपनी कज़न के साथ, मार्गरेट के साथ। ठीक है, और आयरिश, उस टाइम पे आयरिश ने चढ़ाई कर दी है इंग्लैंड पर, बट एडवर्ड टू तो गेवेस्टन की तरफ आकर्षित थे। ठीक है, ही इज़ नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। ठीक है, एडवर्ड टू का भाई जो कैंट है इज़ आल्सो अनहैप्पी आफ्टर सीइंग दिस दैट हिज ब्रदर इज़ नॉट फोकसिंग ऑन इंग्लैंड एंड आल्सो जॉइन नोबल्स। वो भी नोबल्स के साथ मिल जाता है। तो कौन कौन है नोबल? मॉर्टिमर, लैनचेस्टर और वॉरविक। ठीक है, और मॉर्टिमर, लैनचेस्टर और वॉरविक जो है, और कैंट, इज़ाबेला, ये सारे एडवर्ड टू के खिलाफ है, एंड दे आर प्लानिंग टू किल गेवेस्टन। अब एक्ट 3 में क्या होता है? गेवेस्टन इज़ टेकन अवे बाय वॉरविक, जो एक नोबल है, एंड मर्डर कर देते हैं गेवेस्टन का। इज़ाबेला एडवर्ड टू को बताती है कि इंग्लैंड की टेरिटरी नॉर्मैंडे इरिश ने कंट्रोल कर ली है। तो यूज स्पेंसर इज़ ए पावरफुल लॉर्ड हु कम्स टू डिफेंड एडवर्ड टू विथ 400 सोल्जर्स। गेवेस्टन के मरने के बाद में एडवर्ड जो टू होता है का सारा अफेक्शन जो ह्यूज स्पेंसर, जो एक पावरफुल लॉर्ड है, उनकी तरफ हो जाता है। ठीक है, उसके बेटे ह्यूग स्पेंसर की तरफ हो जाता है। इसको भी उसके नोबल्स नापसंद करते हैं, और फाइनली एडवर्ड टू
वॉर करता है नोबल्स के साथ एंड विन्स, जीत जाता है। नाउ इन फ्रांस देर आर 4 पर्सन, इसाबेला, एडवर्ड 3 जो उनका बेटा है, मॉर्टिमर एंड कैंट। दे सेट टू द लॉर्ड टू डिस्पोज एडवर्ड 2, बोलते हैं कि हम इसे डिस्पोज करेंगे, कि अब ये यूक स्पेंसर के साथ हो गया है, पहले गेवेस्टन के साथ। तो एंड आफ्टर सम टाइम देयर वाज अगेन ए वॉर बिटवीन एडवर्ड 2 एंड नोबल्स विन हो जाते हैं उसमें, एंड पुट एडवर्ड 2 इन प्रिजन। देन ही वॉज मर्डर्ड बाय मॉर्टिमर। एडवर्ड 2 का मर्डर कर देता है कौन? मॉर्टिमर। और जब मॉर्टिमर वाइल ही वॉज किलिंग एडवर्ड 2 सेड दैट यू आर ए थ्रेट टू द थ्रोन, दैट इज़ वाई वी आर किलिंग यू। आप इस जो राज्य है उसके लिए एक थ्रेट हो, इसीलिए हम आपको मार रहे हैं। और जो एडवर्ड 3 होता है एंड एडवर्ड 2 अपने पिता की मौत, एडवर्ड 3 होता है तो एडवर्ड 2 अपने मतलब पिता की मौत को होते हुए देख लेता है, इसीलिए उसने वो क्या करता है, गद्दी पर बैठते ही मॉर्टिमर को एग्जीक्यूट कर देता है। एंड ऑल्सो ही इम्प्रेसन हिज मदर इसाबेला बिकॉज ही प्लॉटेड अगेंस्ट हिज फादर। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। जो एक्ट 5 में रूम ऑफ बार्कले कैसल में एडवर्ड 2 का मर्डर हुआ था। ठीक है, एक्ट 5 में कहाँ पे? रूम ऑफ बार्कले कैसल में एडवर्ड 2 का मर्डर हुआ था। और एडवर्ड 2 डील्स विथ होमोसेक्सुअल सेंसिबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस मार्लो के नेक्स्ट प्ले पे चलते हैं, जो है द मैसेकर एट पेरिस। ठीक है, द मैसेकर एट पेरिस ये हिस्टोरिकल प्ले है, 1593 में लिखा गया है। और ये जो मैसेकर है इसका अर्थ होता है जैसे कि हमारा जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है, वैसे ही एक आप वो जो मर्डर प्लॉट किया गया था, ठीक है, पेरिस में इन 1573, उसी को लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। ठीक है, तो ये इसीलिए बनाया जाता है बार्थोलोम्यू डे, इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बार्थोलोम्यू डे। ठीक है, इन दिस 3000 प्रोटेस्टेंट्स वेर किल्ड इन वन नाइट, एक रात में 3000 प्रोटेस्टेंट्स को मार दिया गया था। ठीक है, आफ्टर दिस दे लेड टू द मर्डर ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस, दे वर किल्ड बाय द कैथोलिक गवर्नमेंट। ही राइट दिस प्ले टू वॉर्न एलिजाबेथ, को वॉर्न करने के लिए उन्होंने लिखा था दैट दिस कैन हैपन अगेन इन ब्रिटिश आल्सो बिकॉज कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट हेट ईच अदर। और ये जो प्लॉट था इन्होंने, ये जो नेथेनियल ली जो राइटर है उन्होंने भी लिखा है, मैसेकर एट पेरिस लिखा है उन्होंने, कब? 1680 में। तो आपको याद रखना है नेथेनियल ली ने भी सेम जो प्ले लिखा है मैसेकर एट पेरिस, कब? 1680 में। और ये जो क्रिस्टोफर मार्लो है उन्होंने कब लिखा है? 1593 में। ठीक है, और इट इज़ ए हिस्टोरिकल प्ले। नेक्स्ट हमारा है हीरो एंड लिएंडर। ठीक है, हीरो एंड लिएंडर ये एक पोएम है। द पोएम वॉज नॉट completed बाय मार्लो, ही डाइड बिफोर ही completes इट। ठीक है, इट इज़ completed बाय जॉर्ज चैपमैन। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे और फिर जॉर्ज चैपमैन ने इस पोएम को कंप्लीट किया था। ठीक है, ये हीरो होता है, इज़ द नेम ऑफ द लेडी जो वीनस ग्रीक गॉड की पूजा करती है, एंड शी लव्स लिएंडर हु लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द वाटर। ठीक है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ रोमांस बिटवीन दिस टू। ठीक है, तो ये स्टोरी है रोमांस बिटवीन टू। ठीक है, और जो लिएंडर होता है वो डेली रात को हीरो से मिलने आता है। ठीक है, लास्ट है क्रिस्टोफर मार्लो का द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ये फर्स्ट लाइन है, इस कई बार पूछ ली जाती है, कम बी विथ मी एंड बी माई लव, कम बी विथ मी एंड बी माई लव। ठीक है, तो पैशनेट शेफर्ड इट इज़ ए कार्पेडियन पोइट्री है, मीन्स इसमें हीरो अपने बिलव्ड को कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करो, डोंट फील शाय। ठीक है, तो
ये कम क्लोज टू मी बोलता है, सेलिब्रेट लव टू मी बोलता है। मार्लो कंटेम्प्ररी जो थे सर वॉल्टर रेले, तो एक्सप्लोरर थे एलिजाबेथन के, उन्होंने वन क्वेश्चन, इसमें बार बार हर लाइन में क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लोर वन क्वेश्चन इन, उन्होंने लिखा है निम रिप्लाई टू शेफर्ड। किसने लिखा है? सर वॉल्टर रेले। वॉल्टर, सर WALTER, रेले RALEIGH, रेले ने लिखा है निम रिप्लाई टू शेफर्ड। इसमें क्या है? पैशनेट सफ़र टू इज़ लव, वो क्वेश्चन वो बोलता है उसको, ठीक है, इसमें ये रिप्लाई देता है, ठीक है। तो इट इज़ ए पोएम, जो वॉल्टर का जो है निम रिप्लाई टू ए शेफर्ड, ये इट इज़ ए पोएम विच लाइन बाय लाइन रिप्लाइज टू ईच ऑफ द प्रॉमिस ऑफ शेफर्ड। जो पैशनेट सफ़र टू इज़ लव में क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है शेफर्ड, और सर वॉल्टर रेले में जो निम रिप्लाई टू शेफर्ड में इसे शेफर्ड के आंसर करता है सर वॉल्टर रेले, ठीक है। तो इतना हमारा ये शॉर्ट फॉर्म में हमने किया है क्रिस्टोफर मार्लो कंप्लीट। अगर आपको इसके डिटेल नोट्स वगैरह कुछ चाहिए, आपको इसके डिटेल वीडियोस चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।